दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी और सभी अमीर हो जाएंगे, जिससे देश में गरीबी से कोई भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि वो अब अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पर तो बच्चा अमीर हो गया, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता कि ये बच्चा इतने सारे पैसे से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहां पर एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि वहां पर छापे गए पैसे भी किसी काम के नहीं रहे। इसलिए अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार छापती कैसे है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार कैसे इतने सारे नोटों को छापती है। बता देते हैं, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं और अब इन कॉटन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। पेपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम्स में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटरमार्क पेपर पर चढ़ता है और दूसरी तरफ उसी पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है, जिसके बाद उसी बड़े से रोल में से कुछ पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से मदर रोल को 3 रोल्स में कटिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे आगे का प्रोसेस इजी रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगा होता है, जिसे हम तार भी कहते हैं, और ये हर नोट में अलग अलग रंग की होती है और ये होलोग्राम भी वाटरमार्क के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक करते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क और होलोग्राम ठीक है भी या नहीं। अब उसके बाद वो पेपर का रोल इस मशीन पर लगाया जाता है, जो कि रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इस प्रोसेस के बाद इन पेपर्स के रोल को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग एरिया में जब रोल पहुंचाया जाता है तब वर्कर उन पेपर्स को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। इस प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 तरह की प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज होते हैं और इसलिए मशीन में भी रेड और ग्रीन कलर वर्कर्स द्वारा डाले जाते हैं। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर कहीं ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट पर 2000 लिखा है, जो कि एक अलग एंगल से अलग रंग का दिखता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में करी जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटाग्लियो प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट कराए जाते हैं, जिसे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ लिखा गया है। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर नोटों को प्रॉपर साइज में काट दिया जाता है और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजकर अलग अलग बैंक्स में भेज दिए जाते हैं, और जो नोट यहाँ पर खराब हो जाते हैं उन्हें आगे RBI के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद में कटिंग करके दोबारा से उतने ही नोट और भी छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपेटिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।